हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। उम्मीद करते हैं आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। लास्ट मोमेंट है, अच्छे से तैयारी करें, जम के तैयारी करें, अपना बेस्ट देने का कोशिश करें ताकि फ्यूचर में रिज़ल्ट हो ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा तैयारी कर लेते तो बात कुछ और रहती। ठीक ना, ये जब कहना पड़ता है ना, बहुत दुख होता। आप मेरी बात को समझिएगा। आज 3 अप्रैल है और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस कॉलेज ने आर्सेनिक निष्पादन सिस्टम विकसित किया है? आर्सेनिक आप सभी को पता होगा, बहुत ही बेहद पॉइजनस एलिमेंट आर्सेनिक रहता है। इससे ना, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसे ना किसी भी लिक्विड के साथ अगर मिला दिया जाए और किसी को दे दिया जाए ना, तो उस लिक्विड का कोई प्रॉपर्टी में चेंज आता ही नहीं है। ना ही उसका कलर चेंज होगा, ना ही टेस्ट चेंज होगा, ना ही किसी प्रकार का स्मेल। जो लिक्विड रहता है ना, वो जस का तस ही रहता है। लेकिन इससे क्या होता है, अगर किसी ने ये कंज्यूम कर लिया तो इसका जो नाखून रहता है ना, वो नाखून झड़ने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, नर्व सेल आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जनरली जो इसरो के साइंटिस्ट होते हैं ना, उन्हें ये आर्सेनिक पॉइजनिंग दिया गया था। ये अभी हाल का ही न्यूज़ में आया था, इस कारण से मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ये जो है ना, इसे प्रॉपर वे से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपसे पूछ लेना झारखंड का कौन सा ज़िला है जो आर्सेनिक से सबसे ज़्यादा परेशान है या सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए साहेबगंज ज़िला। तो आर्सेनिक डिस्पोजल सिस्टम जो है, ये डेवलप किया गया है आपका बीआईटी मिश्रा के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के द्वारा। कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लेते हैं। ये इनोवेशन और साइंस वाला जो सेक्शन है ना, देखिए वो, अब मैं ये नहीं कह सकता कि सारा क्वेश्चन इसमें से यही क्वेश्चन आएगा, बट इसी क्वेश्चन से कोई ना कोई फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस कारण से आपको ये सारे टेक्निक्स या इनोवेशंस पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, बीआईटी मिश्रा के शोध ऑफिसर डॉक्टर संजय कुमार स्वैन की अध्यक्षता में शोधकर्ताओं की टीम ने एक आर्सेनिक निष्पादन सिस्टम विकसित किया है। इसे उपलब्ध द्रव्यों से तैयार किया गया है जो भूजल से आर्सेनिक प्रदूषण से लड़ने में सक्षम है। प्रारंभिक चरणों में फिल्टर की 4 इकाई स्थापित की गई हैं, जिससे विभिन्न भूजल स्थितियों में इसके आर्सेनिक निष्पादन की जांच की गई। मतलब ये इसे ट्रायल बेसिस पे शुरू में किया गया कि ये कितना सक्षम है ये मशीन ऑपरेशन। तो अभी ये देख लीजिए कि कौन कौन सा राज्य जो है वो अफेक्टेड है। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और छत्तीसगढ़, ये स्टेट्स की बात होगी। आप झारखंड में समझिए, पत्थलकुदवा, हाजीपुर, साहेबगंज जिला की दियारी पंचायत, ये 3-4 प्लेसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है आर्सेनिक डिजीजेस से। चलिए, आपको ना 3-4 वाटर बोर्न डिजीजेस भी पता होना चाहिए। एग्जाम्स में ना डायरेक्ट पूछता है कि प्लैटिनम, कैडमियम, ये सब से कौन सा बीमारी होता है। आपको टोटल जो है ना, आप जो वाटर बोर्न हो गया या फिर लैंड बोर्न या एयर बोर्न डिजीजेस में जो होता है ना, जो मेटल से फैलता है, उसमें आपको 12 कुल होता है। आपने अगर जीएस पढ़ा है तो आपको इसके बारे में पता होगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान में 1 अप्रैल को 85वां उत्कल दिवस मनाया गया है? तो इसके ऑप्शंस है सरायकेला, खरसावां, ढालभूंगम, ईचागढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरसावां। पहले समझते हैं ये उत्कल दिवस क्यों मनाया जाता है ना, तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट कि खरसावां में क्यों मनाया गया ये क्लियर हो जाएगा। चलिए सीधे समझते हैं पहले ये क्यों मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को भाषा के आधार पर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश का गठन किया गया था। तभी से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली विभूतियों को याद कर श्रद्धांजलि दी जाती है। अब आपको समझ आ रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे डॉट्स को। तो आपको याद होगा ना कि 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड हुआ था। ये इसी तरह से आप इसे बोला जाता है कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आप एक तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे, इसलिए इसका आंसर जो है वो खरसावां है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, दीप्ति कुमारी और लक्ष्मी हेम्ब्रोम का संबंध किस खेल से है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों जो है तीरंदाजी से रिलेटेड है। और अभी हाल ही में जो है इनका चयन किया गया है, आपका जो भारतीय जूनियर तीरंदाजी टीम जो है उनमें इनका चयन किया गया है। मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था। ये जो है ना, काफ़ी जिनका बैकग्राउंड है ये काफ़ी स्ट्रगल वाला बैकग्राउंड है। ना ही इनका घर का भी दिखाया था, झार गवर्नमेंट टीवी है ना, उसमें दिखाया गया था ये किस प्रकार से स्ट्रगल करते हुए इन्होंने इस जो अचीवमेंट को अचीव किया है, एक तरह से समझ लीजिए। तो
ये काफ़ी मेजर अचीवमेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए कि इनके पास संसाधन की काफ़ी कमी थी। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। लक्ष्मी हेम्ब्रोम और दीप्ति कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। लक्ष्मी हेम्ब्रोम जमशेदपुर की रहने वाली हैं, तो वहीं दीप्ति कुमारी रांची के जोन्हा प्रखंड की रहने वाली हैं। जोन्हा फॉल का दूसरा नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपको। इन दिनों इन दोनों का चयन जूनियर भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है। सोनीपत में 28 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित यूथ जूनियर रिकर्व बालिका की चयन प्रक्रिया में दोनों ने स्थान हासिल किया था और इसी के बेसिस में जो है इनका चयन भारतीय जूनियर तीरंदाजी टीम में हुआ है। अब चयन तो हो गया, बट रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे इन्हें जान लीजिए। 2 से 9 मई तक होने वाले एशिया कप में भारतीय जूनियर टीम के साथ ये बैंकॉक में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि दीप्ति कुमारी जो है ना, वो रिकर्व कैटेगरी में भारतीय टीम में चयनित होने वाली झारखंड की पहली महिला तीरंदाज हैं। अभी तक जो जूनियर लेवल पे रिकर्व कैटेगरी में कोई भी झारखंड से भारतीय टीम में शामिल नहीं हुई थी। इररिस्पेक्टिव आपने बहुत सारा पढ़ा होगा ना, कोमलिका बारी, दीप्ति कुमारी, बट ये नहीं शामिल है। दीप्ति कुमारी फर्स्ट हैं, इस लिहाज से इनका नाम और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ये 4th क्वेश्चन है आपका। किस जिले में पूर्वी भारत का पहला वानप्रस्थ सैन्य आश्रम का उद्घाटन किया गया है? तो पहले इसका ऑब्जेक्टिव को समझ लीजिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वानप्रस्थ मिलिट्री आश्रम का, जब मिलिट्री पर्सनल या फिर आपका जो सेवा कर हो गए वो जब रिटायर होकर आते हैं ताकि उन्हें अच्छी सुविधा मिल सके रिटायरमेंट के बाद, इसी उद्देश्य से आपका वानप्रस्थ मिलिट्री आश्रम का कॉन्सेप्ट शुरू किया जा रहा है। ये कुछ इसका कॉन्सेप्ट जो है आपका ओल्ड एज होम से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला प्रखंड में इसका शुरुआत किया जा रहा है। अगर आपसे सवाल उठना चाहिए ना कि गुमला को क्यों चुना गया, गुमला में इसे शुरू करने के पीछे आज का कारण यह है कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं आपके रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार इन्हीं जिलों से आते हैं। इस कारण से गुमला जो है एक तरह से सेंटर का काम करेगा, इस कारण से गुमला का चयन किया गया। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। ये ओपनिंग सेरेमनी की फ़ोटो है और इसकी शुरुआत जो है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत रायडीह प्रखंड स्थित मांझा टोली के पर्यटन भवन में 1 अप्रैल को भूतपूर्व सैनिक एवं वीर नारियों के लिए वानप्रस्थ सैन्य आश्रम का उद्घाटन किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उपस्थित थीं। यह पूर्वी भारत का पहला अपने टाइप का आश्रम है। गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, रांची एवं लातेहार जिला के पूर्व सैनिक एवं वीर नारियों को इस आश्रम से लाभ मिलेगा और कैपेसिटी 20 बेड की रखी गई है, जिसे और एक्सटेंड किया जाना है। ये तो इनॉग्रेशन टाइम का था ना, इसलिए इसे लिखा गया। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, पौष्टिक आहार, मनोरंजन और एक्स्ट्रा एडिटिव्स अभी ऐड किया जाना है। चलिए कुछ क्वेश्चन है जिन्हें देख लेते हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा नंबर का राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6ठा नंबर का राज्य बन गया। तो इससे पहले 5 कौन कौन से राज्य हैं इन्हें देखते हैं। देखिए जो प्रस्ताव जो बनता है ना, ये 2 से 3 महीना पहले ही बन जाता है, लेकिन इसे पारित होने में जब कोई मानसून सत्र आए या बजट सत्र आए तभी तो पारित होगा। इसीलिए अभी जो आपने 3-4 दिन पहले जो विधानसभा सत्र का जो आखिरी दिन था ना, उसमें इसमें जो संशोधन किया गया था इस अधिनियम में, उसे पारित किया गया और इसके साथ ही झारखंड जो है 6ठा नंबर का राज्य बन गया। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। ये जो तंबाकू उत्पाद अधिनियम 203 जो है, इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करने वाला जितने भी सारे पॉइंट्स रहते हैं सभी को अप्लाई किया जाने वाला झारखंड कौन से नंबर का राज्य है? इसमें पूछ रहा हूँ, हुक्का बार में प्रतिबंध में 6th है, लेकिन इसमें संशोधन कर सारे पॉइंट्स को अप्लाई करने वाला झारखंड दूसरे नंबर का राज्य है। चलिए ये तो मैंने बता दिया। अब इसे समझ लीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़ में पहले से प्रतिबंध लगा हो गया है। देखिए आप ना ये मत जाइएगा कि महाराष्ट्र में तो अभी भी मिलता है, ये इतना फैक्ट्स फिगर्स में नहीं जाइए, जो लिखा गया है ना उस पर आप फोकस करिएगा, ठीक ना। चलिए 6th क्वेश्चन है, हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त को राज्य में कितने नए ग्रिड सब स्टेशन की शुरुआत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 6 सब ग्रिड स्टेशन की शुरुआत की गई थी। इसमें ना 6 का 6 अगर याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो आप फोकस्ड स्टेट या परगना याद रख सकते हैं, डिवीज़न, सॉरी परगना नहीं, डिवीज़न याद रख सकते हैं। तो इसमें आपका फोकस जो था आपका पलामू डिवीज़न था
और आपका इधर हो गया संथाल परगना, इन दोनों को फोकस किया गया था। इधर आपका गिरिडीह साइड हो गया, सॉरी गढ़वा साइड हो गया, और इधर संथाल परगना साइड में आपका गोड्डा, राजमहल, साहिबगंज को फोकस किया गया था। फोकस स्टेट के थ्रू याद रखिएगा तो आसानी होगा, सॉरी फोकस डिवीज़न। 7वां क्वेश्चन है एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 18%। अब कुछ पॉइंट से इसमें 2-3 पॉइंट से मैंने डिलीट नहीं किया किन्हें भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सारी पॉइंट्स। एनएसओ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 11.9 यानी कि आप इसे 12% याद रखिएगा, घरों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। समझ कितना कम है, ओनली 11%, मतलब रफ करिए 12%, ठीक ना। इसमें लगभग 88% अभी भी नहीं है, तो काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लॉकडाउन में जो है ना सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया सरकार का, कितना जो वादे होते हैं कितना पूरा किया जाता है। जबकि शहरों की बात की जाए तो 40.2% में घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो टोटल 18% घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। तो 3 डेटा आपको याद रखना है इसमें, एक आपका हो गया टोटल राज्य का, फिर एक अर्बन, एक रूरल, ठीक। इसी प्रकार से जब आप याद कर रहे होंगे लिटरेसी रेट, उसमें भी आपको 3 कैटेगरी करके याद करना रहता है, सेम टू सेम इसी तरह से, ठीक। चलिए, और तो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। ये आपको जो है ना वो सर्वे किया गया था, वो डिटेल दिया गया, जब PDF मिलेगा इसे पढ़ लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है झारखंड के लोगों को समय से उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरोग्य झारखंड ऐप। देखिए सब इधर उधर किया जा सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो नेशनल लेवल पे लॉन्च किया गया था, झारखंड लेवल पे आरोग्य झारखंड ऐप लॉन्च किया गया था। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल पा रही थी। अभी मैं जिस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज का डेट आपका जब 2 अप्रैल है, उस दिन भी 690 केसेस मिल चुका अभी तक। काफ़ी ज़्यादा सडन हाइक कह लीजिए, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, मास्क का यूज़ किया करिए, इसे इतना लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। बियॉन्ड कंपैरिजन मलूटी नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? इसके लेखक का नाम है डॉक्टर सोमनाथ आर्य। तो इन्होंने अपने इस पुस्तक को हेमंत सोरेन जी को भेंट की थी, इस लिहाज से आपको पता होना चाहिए। इसमें मलूटी का जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन किया गया है इस पुस्तक में। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, अब मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कमेंट जरूर किया करें, इसमें विन विन सिचुएशन होता, आप ज़रूर कुछ सीखिएगा, इसमें हारने का कुछ नहीं है, आप कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए 10th क्वेश्चन है, इसमें मैं 3-4 सवाल पूछने जा रहा हूँ आपसे, ताकि ये जो योजना है ना आपके दिमाग में पूरी अच्छी तरह से बैठ जाए। अगर इससे सवाल आए तो आप कोई भी गलत ना करें। सवाल है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को अधिकतम कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? ठीक, इसे ना अप्लाई भी कर दिया गया है, ये लॉन्च भी हो गया है, इसके लिए बजट भी अलोकेट कर दिया गया है। तो ये पूरा चांसेस है ये योजना आपका एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इसमें क्या है ना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मिनिमम जो है 50,000 और मैक्सिमम आपको बताना है कितना रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक, इसमें एक और सवाल मैं ऐड करता हूं कि इसमें परसेंटेज वाइज आप बताइए कि कितना मैक्सिमम % अनुदान दिया जाएगा, और मैक्सिमम रुपया वाइज बताइए कितने रुपए का अनुदान मैक्सिमम दिया जाएगा, परसेंटेज और रुपए। और ये बताइए कि इसमें ऋण कितना दिया जाएगा मैक्सिमम। मिनिमम मैंने बता दिया 50,000 कम से कम, और मैक्सिमम आपको आंसर करके बताना है। आपके ऑप्शन है 10 लाख, 25 लाख, 40 लाख या फिर 50 लाख। ये 4 में से एक आंसर है, आप इसे कमेंट में हमें बताएं। और चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।